अब देखो यहाँ पे एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्लोज इंटरवल में, ओपन में डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस से बताया गया। और फंक्शन डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है ना। तो वो कह रहा है कि ये ए से बी के बीच में किसी सी के लिए, और ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं कुछ ए बी सी के टर्म्स में कुछ। तो अब देखो, जैसे कोई फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब वो इंक्रीजिंग है, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड है ना। तो कुछ इस तरीके का फंक्शन रहा होगा। लेट सपोज ये ए से बी में हम बात कर रहे हैं, है ना। अब ए से बी के बीच में कोई पॉइंट, जैसे लेट सपोज ये सी है ना। तो अब यहाँ पे देखो एफ सी माइनस एफ ऑफ ए, जैसे मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो जो एफ सी माइनस एफ ऑफ ए है, तो देखो ये वाला टर्म, जैसे मैं इसको जो ज्वाइन कर रहा हूँ ये दोनों पॉइंट, लेट सपोज ये ए है, ये बी है, एंड दिस इज द सी। ओके, तो यहाँ पे ये स्लोप ऑफ ए सी कितना आएगा, ये स्लोप ऑफ ए सी कितना आएगा। जैसे ये ए की कोमा एफ ऑफ ए हो गया, ये सी कोमा एफ ऑफ सी हो गया, एंड दिस इज बी कोमा एफ ऑफ बी। तो ये जो ए सी है इसका स्लोप कितना आएगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन सी माइनस ए। ओके, और अगर ये वाला जो कॉर्ड है बी सी, स्लोप ऑफ बी सी कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन बी माइनस सी। ओके, अब देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है कि जैसे ये जो कॉर्ड है ए सी वाला कॉर्ड और ये जो है बी सी कॉर्ड, तो पहले कॉर्ड ऐसे था, फिर कॉर्ड ऐसे हुआ, तो स्लोप पहले ये था, फिर स्लोप क्या हुआ, ऐसे हुआ, तो स्लोप तो डिक्रीज कर गया, है ना, कॉनकेव डाउन है इस तरीके से। तो यहाँ पे जब हम 2 पॉइंट ले रहे हैं तो इस कॉर्ड का जो स्लोप है और इस कॉर्ड का जो स्लोप है वो नजर आ रहा है, ग्राफ से ही समझ में आ रहा है कि एसी का स्लोप ज्यादा है। तो इसका मतलब एसी का जो स्लोप है वो तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन सी माइनस ए, और इसमें आ रहा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन बी माइनस सी। तो एसी का स्लोप ये है, बी सी का स्लोप ये है। एसी का स्लोप ज्यादा है तो यहाँ से एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन सी माइनस ए अपॉन बी। ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसी को दूसरे मेथड से ऐसे सोच सकते हैं कि देखो यहाँ पे जिस तरीके से कॉनकेव डाउन है, और मैंने जैसे ए और सी के बीच में लेट सपोज कोई पॉइंट C1 लिया, तो एफ डैश C1 क्या बोल सकते हैं LMBT से। एफ डैश C1 क्या होगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन सी माइनस ए और सी के बीच में हमने LMBT लगा रहे हैं, तो कोई पॉइंट C1 है तो वहां पर डेरिवेटिव इसके इक्वल आएगा कम से कम कोई किसी न किसी पॉइंट पे। ऐसे बी और सी के बीच में लेट सपोज मैंने C2 लिया, एफ डैश C2 कितना होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन बी माइनस सी। ओके, तो अब डबल डेरिवेटिव तो क्या है, डबल डेरिवेटिव तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव फंक्शन है, जो डेरिवेटिव है वो तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब मुझे पता है कि C2 ग्रेटर देन C1 है, तो एफ डैश C2 जो है वो एफ डैश C1 से लेसर होगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पे लगाओ, यानी कि ये इससे ग्रेटर है एफ डैश C1, एफ डैश C1 ये वाला जो पोर्शन है वो इससे ग्रेटर है, तो यही प्रूफ फिर से हो जाएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं। और सिंपली ग्राफ से कॉनकेव डाउन वाले कॉन्सेप्ट हमने सोचा कि ये वाले कॉर्ड का जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा इस वाले स्लोप से, तो वहां से सीधे चले गए, यहाँ से LMBT लगा रहे हैं। ओके, and now fx is a polynomial of degree 5, x is equal to plus minus 1 is the critical points, and ये लिमिट दे रखा है, इस लिमिट का वैल्यू 4 दे रखा है ना। फिर ऑप्शन में देखो कौन सा ट्रू है। तो क्वेश्चन में डिग्री है 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, प्लस माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो इसका मतलब वो डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं कि जहां डेरिवेटिव 0 और जहां डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड वाला तो चीज ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो जो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा वहां डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा, और इस लिमिट का वैल्यू 4 आ रहा है। 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ओके,
तो अब ये देखो कि लिमिट जैसे यहाँ पे ये दे रखा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और 2 प्लस एफ एक्स। अब जैसे एफ एक्स कोई 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, लेट सपोज ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 4 सी एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस एफ, है ना, एंड सपोज दिस इज एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या दे रखा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ओके तो देखो जब तक यहाँ पे जैसे ये वाले जो कोफिशिएंट अगर प्रेजेंट है, जैसे एफ का वैल्यू है तो एफ अपॉन एक्स क्यूब आएगा, तो ये तो इन्फिनिटी पे ले जाएगा इसको, है ना। जैसे इससे ये डिवाइड होगा तो एक्स जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा, और फिर ये एक्स क्यूब जैसे डी एक्स स्क्वायर यहाँ से भी इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा। तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ से कंफर्म है कि ये वाले जो टर्म है ना ये प्रेजेंट ही नहीं होंगे उसके अंदर, ये सब 0 हो जाएंगे, तब क्या, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ओके तो फिर लिमिट आएगा कितना, फिर अगर ये वाले केवल जो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसमें केवल क्यूब तक हो सकते हैं ये टर्म। तो यहाँ से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, और ये सीधे सीधे 4 आएगा। तो एक्स जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये वाला भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ से c प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया, तो c का वैल्यू आ गया सीधे सीधे 2। ओके तो यहाँ से c का वैल्यू मिला, साथ में ये भी पता चला कि एक्स स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट टर्म है वो तो प्रेजेंट ही नहीं होगा उसमें। ओके अब तो जो एफ एक्स है वो किस टाइप का है, ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स की, कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल रहा होगा। अब इसमें से एबीसी का वैल्यू देखते हैं, सी का तो आ चुका है 2। ओके अब ये भी मुझे पता है कि जो इसका डेरिवेटिव है वो 5ax की पावर 4 प्लस 3bx स्क्वायर 3bx क्यूब और प्लस 3cx स्क्वायर 4 आएगा यहाँ पर। ओके अब ये कहाँ पे 0 हो रहा है, ये 1 पे और -1 पे 0 हो रहा है, तो इसको 1 पे 0 कर दो, -1 पे 0 कर दो, सी का वैल्यू आ चुका ही है, तो वहां से ए और बी आ सकते हैं। सिंपल इसमें एफ डैश 1 0 करो, एफ डैश -1 0 करो, सी का तो वैल्यू पता ही है हमें, तो यहाँ से सीधे सीधे मुझे मिल जाएगा जो भी ए और बी है। ए और बी मिलते ही क्या हो जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, तो बाकी सारे ऑप्शन आंसर देख सकते हैं। अब इसको या तो एक तरीके से ऐसे कर लो कि एफ डैश 1 0 करो, एफ डैश -1 0 करो, या ऐसे सोचो कि जैसे ये जो एफ डैश एक्स है इसमें से देखो एक्स स्क्वायर तो कॉमन ही आ रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आने के बाद आ रहा है 5a एक्स स्क्वायर प्लस 4b एक्स प्लस 3c। ओके तो इस डेरिवेटिव के जो रूट्स हैं, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बना डेरिवेटिव, तो बाकी 0 0 तो यही रूट दे देगा और बाकी के 2 रूट ये देगा, और वो 2 रूट कौन से हैं, +-1, है ना। तो इस वाले एक्सप्रेशन के 2 रूट रहे होंगे वो +-1, क्योंकि यहां से तो 0 आ रहा है और ये मुझे पता है कि डेरिवेटिव का तो रूट +-1 भी है, तो ये तो 0 दे नहीं रहा है, तो 0 ये दे रहे होंगे, मतलब ये तो 0 दे रहा है तो ये तो +-1 दे रहा होगा फिर। तो इसका ये मतलब है कि 5a x स्क्वायर जो ये टर्म है 5a x स्क्वायर प्लस 4bx और प्लस 3c, है ना, इसके जो रूट आएंगे वो कितने आएंगे, x +1 और x -1, मतलब x स्क्वायर माइनस, ये इसके इक्वल रहा होगा, है ना। तो यहां से कंपेयर करके मुझे मिल जाएगा कि b का वैल्यू तो 0 आ रहा है और 5a का वैल्यू -5a का वैल्यू आ रहा है कितना, 3c, c का वैल्यू तो आ चुका है 2, तो a का वैल्यू आ गया यहाँ से -6/5। तो फाइनली जो एफ एक्स फंक्शन था वो क्या है, ये था 5f(x), ए कितना आ रहा है -6/5 x की पावर 5 प्लस b तो 0 आ गया और c कितना आ रहा है 2x, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन से बाकी सारे ऑप्शन तुम चेक कर सकते हो कि क्या ट्रू है क्या नहीं है। ओके